सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी की रीजनिंग की क्लासिफिकेशन टॉपिक को पूरा करेंगे। इस क्लास में पिछले सालों के लगभग जितने भी प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से, या जितने भी प्रश्न आने की संभावना रहती है, उन सभी प्रश्नों का आज आपको हल मिलेगा एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। आज की इस पूरी क्लास को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जिस जिस एग्जाम में आपका क्लासिफिकेशन टॉपिक आता है वहां का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे हल ना हो। अच्छे से समझ लीजिए क्लासिफिकेशन होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। कभी भी 4 विकल्प आपको दे रखे होंगे यहाँ पर, उनमें से 3 विकल्प किसी ना किसी तरह से एक जैसे होंगे, चौथा विकल्प उन चारों विकल्प में से अलग होगा, भिन्न होगा। तो प्रश्न की लैंग्वेज कुछ इस तरह की होती, जहां आपसे कहा जाएगा विषम विकल्प बताओ, या इनमें से जो सबसे अलग है उस विकल्प का चयन करो। ये सब कुछ सीखेंगे आज की इस क्लास में। प्रश्न हल करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो ये अक्षर आते हैं कौन सा अक्षर किस क्रम पे आता है। अगर ये याद कर लोगे तो आज की क्लास आपको और आसान हो जाएगी। और रीजनिंग में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को याद करने की जरूरत पड़ती है तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट का क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है। अच्छे से पहले ये तैयार कर लो कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। देखो ए 1 नंबर पे आता है, ये 2 पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 14 नंबर पर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इतना सा सिर्फ याद कर लो और पूरी क्लासिफिकेशन इसी टॉपिक से आपकी खत्म हो जाएगी। अगर इतना याद कर लिया है, बहुत कुछ कठिन नहीं है इसे याद करने में, आपको सिर्फ ये याद रखना है बी कितने नंबर पे आता है तो 2 नंबर पे, यू कितने पे आता है 21 पे, एच 8 पे, जे कितने पे आता है 10 नंबर पर। आप सबसे पहले अपने नाम के कुछ अक्षरों का नंबर याद कर लोगे तो धीरे धीरे करके ये ऑटोमेटिक आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको याद करने में लग रहा है कि ये काफी बड़ा है, 26 बातें याद करनी है, तो इसी की एक शॉर्टकट फार्मूला देख लीजिए जिसे अपने लोग इजोटी नाम से जानते हैं। इजोटी में केवल 5 अक्षर लिखे हुए हैं और इनका जो नंबर है वो कुछ इस तरह का, ये 5 नंबर पर आता है, ये 10 नंबर पर, ये 15 पर, ये 20 पर और ये 25 पर आता है। अगर इसे आप याद कर लोगे तो लगभग ये फार्मूला भी आपका इसी का काम करता है। ई देखो 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, टी 20 पे आता है और बाई 25 पे आता है। अगर मान लो आपको टी पता है तो यू का नंबर अगर पूछा जाए या उससे एक पहले वाले एस का पूछा जाए तो आसानी से बता दोगे। तो चाहो तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद करो, चाहे केवल इजोटी से याद करो। कुल मिला के सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर का क्रम पता है तो आसानी से आज की क्लास आप कर लेंगे। एक चीज और समझ लो, ए के अपोजिट कभी कभी पूछ लेता है कि ए के अपोजिट कौन सा अक्षर होगा। तो ए के अपोजिट ये जेड होगा, सी के अपोजिट एक्स होगा, एफ के अपोजिट यू होगा, एच के अपोजिट एस होगा। इनकी सबकी खास बात है कि जिस अक्षर के अपोजिट पूछेंगे आप उसका जोड़ 27 होगा। देखो इन दोनों का जोड़ 27 है, इन दोनों का जोड़ 27 है, इन दोनों का जोड़ 27 है। तो सभी का अपोजिट और उस अक्षर का नंबर अगर जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो कुल मिला के जब आप ये सब याद कर लेंगे तो आज की क्लास आप पूरी देखिए और ध्यान से देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आज की क्लास के बाद क्लासिफिकेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे हल ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां कहा है निम्न अक्षरों में से विषम युग्म को छांटना है। मतलब ये हुआ इसमें से 4 विकल्पों में से कोई सा एक विकल्प ऐसा है जो बाकी के 3 से अलग है। तो अपने लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कौन सा अक्षर किस नंबर पर आ रहा है ये लिखना है। देखो एम कितने नंबर पर आता है 13 नंबर पर, जे 10 नंबर पर आता है, पी कितने नंबर पर आता है, एम अगर 13 पे आता है तो एन 14 पे, ओ 15 पे और ओ के बाद पी 16 पे, क्यू कहां आ जाएगा 17 पे।
ई कितने पे आता है 5 नंबर पर, ये 2 नंबर पर आता है, आई कितने पे आता है 9 नंबर पर, जी कितने पे आएगा देखो 7 नंबर पर, डी कितने पे आएगा 4 नंबर पर, के कितने पे आएगा, एच आई देखो 9 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पर, के आ जाएगा 11 नंबर पर, आर कितने पे आता है 18 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, यू कितने पे आता है आर एस टी यू ये 21 नंबर पर आता है। अब देख लो जब अपने लोगों ने ये नंबर नोट कर दिया तो कौन सा नंबर यहाँ पे चेंज है। 13 से 10 हुआ है तो फिर ये 3 कम हो गया, और 10 से अगर 17 हुआ है तो ये 7 बढ़ गया, 5 से अगर 2 हो गया तो फिर ये 3 कम हुआ है, और 2 से अगर 9 हो गया तो 7 बढ़ गया, 7 से अगर 4 हुआ है तो फिर ये 3 कम हुआ है, और 4 से अगर 11 हुआ है तो ये 7 बढ़ गया, 18 से अगर 14 रुपए हो गए तो फिर ये 4 कम हो गया, और 14 से अगर 21 हो गए तो 7 बढ़ गया है। आप लोगों ने जैसे ही ये नंबर लिखा होगा तुरंत आपके मन में आ गया होगा ये वाला विकल्प भाई बाकी के विकल्प से अलग है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है पहले 3 घट रहा है फिर 7 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है 7 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है 7 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 घट गया। तो इन 3 लोग ये एक ही बिरादरी के माने जाएंगे। जैसा ये 3 लोग मिलके एक जैसा परिवर्तन कर रहे हैं वैसा ये नहीं कर रहा है। तो वही बाकी इन चारों में यही तो एक विकल्प ऐसा हुआ जो अलग है। अपने लोगों का जो आंसर होगा वो आर एन यू वाले पे टिक करेंगे। आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी केवल यही करना है, बस अपने लोगों को ये पता करना है कौन सा अक्षर किस क्रम पे आ रहा है। तो पी कितने पे आ रहा है, सबसे पहले पी की बात करेंगे। देखो इजोटी से आप पता कर लो, या फिर एक कॉपी पर आप जो भी आपको बिल्कुल पहला पेज लिखाया उसके लिए आप नोट कर लो, और अगर आप उसे अपने सामने रखोगे तो अपने आप आपको याद आता रहेगा कौन सा अक्षर किस क्रम पे है। एम आपको पता है 13 नंबर पर, एन पता है 14 नंबर पर, ओ पता है 15 नंबर पर, ओ के बाद पी आता है वो 16 नंबर पर। कुछ 8-10 अक्षरों के नंबर जब बार बार ये रिवीजन करोगे अपने आप याद हो जाएगा। तो ये कहां पर मिलेगा 16 नंबर पर। बी कहां पर मिलेगा, एस टी का पता है 20 नंबर पर, टी के बाद क्या आएगा पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, इस तरह से सीक्वेंस भी याद कर लो। ये आता है 22 नंबर पर, ये आएगा 25 नंबर पर। एफ कहां पर मिलता है आपको, ये 6 नंबर पर। एल कहां मिलेगा 12 नंबर पर। ओ कहां मिलेगा 15 नंबर पर। जी कहां मिलेगा, अब देखो एफ पता है आपको 6 नंबर पर, तो एफ के बाद जी आता है। एम का कितना होता है 13 नंबर। क्यू कहां मिलेगा, पी के जस्ट बाद आता है, तो पी का 16, इसका 17 होगा। एल कहां मिलेगा 12 नंबर पर। आर कहां मिलेगा 18 नंबर पर। यू कहां मिलेगा, देखो अब वहां लिखा है यू बी, तो बी का अगर 22 है तो यू का कितना होगा 21 होगा। जब इनके नंबर लिख लोगे अब चेक करो कि इसमें क्या हो रहा है। भाई 16 से 22 हो गए तो फिर ये 6 बढ़ गया, 22 से 25 हो गए तो 3 बढ़ गया, 6 से 12 हो गए तो 6 बढ़ गया, 12 से 15 हो गए 3 बढ़ गया, 7 से 13 हो गए 6 बढ़ गया, 13 से 17 हो गए 4 बढ़ गया, 12 से अगर 18 हो गए तो 6 बढ़ गया, 18 से अगर 21 हो गया तो 3 बढ़ गया। अब आप देख पा रहे होंगे पहले 6 बढ़ रहा है फिर 3 बढ़ रहा है, पहले 6 बढ़ रहा है फिर 3 बढ़ रहा है, पहले 6 बढ़ रहे हैं फिर 3 बढ़ रहे हैं। केवल इस ऑप्शन में पहले 6 बढ़ रहे हैं फिर 4 बढ़ रहे हैं, तो यही वाला तो इन चारों से अलग है। तो जो इसमें विषम चुनने को कहा गया है वो ये है। विषम चुनने का मतलब है इन 4 लोगों में से अगर 3 लोग सही हैं और एक गलत है तो गलत वाला आंसर होगा। इन 4 लोगों में अगर 3 लोग सही हैं और एक गलत है तो गलत वाला, और अगर 3 गलत हैं और एक सही है तो फिर सही वाला आंसर होगा। बस जो चारों में सबसे अलग दिखेगा वही अपना आंसर होगा। तो इसी में तो अलग दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, बस कुछ मत करो केवल नंबर लिखो। सबसे पहला काम है अपना नंबर लिखने का। ए कहां आता है 1 नंबर पर, ई कहां पर आता है देखो 5 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, ये 13 नंबर पर। क्यू कहां आता है, ये आता है 17 नंबर पर। के कहां आता है 11 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर,
एस कहाँ आएगा 19 नंबर पर, डब्लू कहाँ आता है, डब्लू एक्स वाई जेड ये 23 नंबर पर आएगा, ए कहाँ आता है 1 नंबर पर, ई कहाँ आता है 5 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, एम कहाँ आएगा 13 नंबर पर, एम के बाद क्यू कहाँ होगा, क्यू 17 नंबर पर होगा, यू कहाँ होगा, पी क्यू आर एस टी यू, टी के जस्ट बाद होता है, T20 मैच देखते हैं तो टी कहाँ आता है 20 पे, यू 21 पे आएगा, एन कहां पर आएगा 14 नंबर पर, आर कहां पर आता है आर एस टी 18 नंबर पे होगा, यू 21 नंबर पर होगा, जेड 26 नंबर पर होता है, ई कहां होगा 5 नंबर पर। अब देख लो इनमें क्या हो रहा था, 1 से 5 हो गया था, 4 बढ़ गए थे, 5 से 9 हो गए, 4 बढ़ गए, 9 से 13 हो गए, 4 बढ़ गए, 13 से 17 हो गए, 4 बढ़ गए, इधर 11 से 15 होने में 4 बढ़ गए, 15 से 19 होने में 4 बढ़ रहे हैं, 19 से 23 होने में 4 बढ़ रहे हैं, और 23 से अगर 1 हो रहे हैं तो देखो 23 से अगर 1 हो रहे हैं तो भाई 23 से 1 होने पे कितना हो रहा है 27 होना चाहिए, तो अगर वापस 26 तक जेड के बाद बढ़ोगे तो 27वें नंबर पर ए आएगा, यानी यहाँ पे 4 बढ़ रहे हैं ये लोग। 5 से अगर 9 होगा तो यहाँ पे भी 4, 9 से 13 हुआ है यहाँ पर भी 4, 13 से 17 हुआ है यहाँ पर भी 4, 17 से 21 हुआ है यहाँ पर भी 4। जब इन तीनों ऑप्शन में 4 बढ़ रहे हैं तो फिर यही गलत होगा, एक ही तो बचा है। 14 से 18 होंगे, देखो यहाँ 4 बढ़ गए, 18 से 21 होने में 3 बढ़े हैं, और 21 से अगर 26 हो रहे हैं तो यहाँ पे 5 बढ़ गए। आगे तो हल करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे इन्होंने मामला खराब कर रखा है भाई, सभी में 4 बढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे पहले 4 बढ़ रहे हैं फिर 3 बढ़ रहे हैं, तो चौथा विकल्प जो है वो बाकी के 3 से अलग है। अब आप लोगों ने इतने क्वेश्चन करने के बाद समझ ही गए होंगे कि ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आसानी से आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप मुझसे पहले करके बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कितना आ रहा है। केवल हमें विषम अक्षर चुनना है, इन चारों में से तो आप लोग आसानी से पहचान गए होंगे, यहाँ पहला और लास्ट सेम है, यहाँ पहला लास्ट सेम है, यहाँ पहला लास्ट सेम है, तो आगे तो आपको हल करना ही नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है भाई यही अलग है सबसे, यहाँ पहले पी है, यहाँ बाद में एन है, इन दोनों में जबकि जिस अक्षर से शुरू हो रहा है उसी से अंत हो रहा है, जिससे शुरू हो रहा है उसी से अंत हो रहा है, जिससे शुरू हो रहा है उसी से अंत हो रहा है, तो जो डिफरेंट यही वाला होगा, ये बाकी के 3 लोगों की बिरादरी का नहीं है, उनसे थोड़ा सा अलग है। अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा, और आप अगर यहाँ पे नंबर डिनोट करके इसे हल करें तो वैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एन कहां पर आता है 14 नंबर पर, एच कहां पर आता है 8 नंबर पर, डी कहां पर आता है 4 नंबर पर, बी कहां आता है 2 नंबर पर, ये बी कहां आएगा 2 नंबर पर, एक्स कहां आएगा 24 नंबर पर, जे कहां आता है 10 नंबर पर, और सी कहां आता है 3 नंबर पर, जेड 26 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, पी कहां पर आता है ओ पी ये 16 नंबर पर, एल कहां आएगा जे के एल, तो जे अगर 10 नंबर पर है ये 12 नंबर पर, एफ कहां आता है ई के जस्ट बाद एफ आता है, तो ई कहां मिलता है 5 नंबर पर, ये 6 नंबर पर मिलेगा, एच कहां मिलेगा ये मिलेगा 8 नंबर पर। अब आप देख रहे होंगे अगर इसके लिए डिफरेंट से निकालें 14 से 8 जोड़ेंगे या कम करें, कहीं कहीं क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंट के नहीं होंगे, भाई 14 से 8 हो रहे हैं तो ये 6 कम हो गया, यहां तो पता ही है या 6 कम हो रहा है, यहाँ पे 4 कम हो रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ आपको मिलेगा, किस तरह से देखो ये हो रहा है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 4 और 2 कितना होगा 6, यही हो रहा है, और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 और 8 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14 और 8 होता है 22। अभी केवल जोड़ रहे हैं, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 26 होगा,
और इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये 13 होगा। शुरू के दो और लास्ट के दो जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 46 होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये 26 होगा। 13 और 10 23 हो जाएगा। 16 और 12 को जोड़ेंगे तो 28 होगा और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इसका दुगना है ये, 2 मल्टीपल है। 23 का दुगना है ये, 2 मल्टीपल है ये। 13 का दुगना है ये, 2 मल्टीपल है। 6 का दुगना क्या ये है? नहीं है ये। जब ये दुगना नहीं है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। 2 गुना का कॉन्सेप्ट लग रहा है और 2 गुना इसमें है ही नहीं। ये 2 गुना का यहाँ पे फार्मूला नहीं लग पा रहा है। लास्ट के दो पदों का योग शुरू के दो पदों के योग का 2 गुना हो। पहले वाले में ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बाकी के 3 में ये लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ लास्ट के जो 3 ऑप्शन है उनमें एक जैसा परिवर्तन हो रहा है और पहले वाले में वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए पहला विकल्प बाकी के 3 विकल्प से अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें सबसे पहले अपने लोग यही करेंगे कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। टी कहां पर आता है? देखो 20 नंबर पर। पी कहां पर आता है? ओ के बाद आता है, तो ओ अगर 15 पे तो पी कितने पे? 16 पे। डब्ल्यू 23 पर आता है, आर 18 पे आता है। इस बी की बात करेंगे तो ये 2 नंबर पर आता है, एक्स 24 नंबर पर आता है। ई कहां पर आता है? ई सी डी, डी के बाद ई, तो ये 5 नंबर पर। और बी कहां आता है? 22 नंबर पर। एच कहां आता है? 8 नंबर पर। डी आता है अपना 4 नंबर पर। और के कहां आता है? जे के जस्ट बाद यानी 11 नंबर पर। एफ कहां आएगा? 6 नंबर पर। आर कहां आता है? 18 नंबर पर। एन 14 नंबर पर। यू कहां आता है? टी के बाद जस्ट यू आता है, तो टी 20 पे है तो फिर ये 21 पे। और पी कहां आता है? ओ के जस्ट बाद, तो ओ कहां आता है? 15 नंबर पर, ये आ जाएगा 16 नंबर। एम एन ओ पी इस तरह से कहते हैं, तो ओ 15 पर, ये 16 पर होगा। अब देख लो इनका डिफरेंस। सबसे पहले क्या प्रोसेस हुआ है भाई? 18 से अगर 14 हो गए तो फिर ये 4 कम हो गया। 14 से अगर 21 हो गए तो फिर ये 7 बढ़ गया। 21 से अगर 16 हो गए हैं तो फिर ये 5 कम हो गया। अब अगर ये 5 कम हो गया तो ये कॉन्सेप्ट सभी में लग रहा है। देखो 8 से अगर 4 हो रहे हैं, 4 कम हुआ। 4 से 11 हो रहे हैं, 7 बढ़ गया। 11 से अगर 6 हो रहे हैं तो 5 कम हुआ। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बन रहा है। 2 से अगर 24 किया इन्होंने तो फिर ये कितना हो गया? 22 बढ़ गया है ये तो। और 24 से अगर 5 कर दिया है तो फिर ये 19 कम किया इन्होंने। और 5 से फिर 22 कर दिया इन्होंने। 5 रुपए थे आपके पास, 22 हो गए, इसका मतलब ये 17 रुपए बढ़ा दिया है। यहां देखोगे तो 20 से अगर 16 हुआ है, 4 कम हो गया। 16 से अगर 23 हो गया है तो ये कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ गया है। और 23 से अगर 18 हो गए तो 5 कम हो गए। पहले 4 कम हो रहे हैं, फिर 7 बढ़ रहा है, फिर 5 कम हो रहा है। तो ऐसा इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। केवल दूसरा विकल्प ऐसा है जिसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है? -4 बढ़ना चाहिए, 7 पहले 4 कम करो, फिर 7 बढ़ो, फिर 5 कम करो। ये कॉन्सेप्ट सभी में लग रहा है, केवल दूसरे ऑप्शन में नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले केवल ये नोट कर लो कौन सा अक्षर किस नंबर पे आ रहा है, अपने आप आपको आंसर पता लग जाएगा। टी कहां पर आता है? देखो 20 नंबर पर। बाई कहां पे आता है? 25 नंबर पर। और डी कहां आता है? 4 नंबर पर। आर कहां पर आता है? 18 नंबर पर, ये 22 नंबर पर, ये 2 नंबर पर। एन कहां पर आता है? 14 नंबर पर। एस कहां आता है? 19 नंबर पर। एक्स वाई जेड, जेड 26 पे होगा, वाई 25 पे होगा, ये 24 पर होगा। जी कहां पर आता है? एफ के जस्ट बाद होता है, ये 7 नंबर पर आएगा। एल कहां पर आता है? जे के एल 12 नंबर पर होगा। और क्यू कहां होगा? 17 नंबर पर। अब सबसे पहले चेक करो क्या हो रहा है। 7 से 12 हुआ है, 5 बढ़ गए। 12 से 17 हुआ है, 5 बढ़ गए। 14 से 19 हुआ है, 5 बढ़ गए। 19 से अगर 24 हुआ है तो यहां पर भी 5 बढ़ गए हैं।
कॉन्सेप्ट सेम बन रहा है। 18 से अगर 22 हो गए तो फिर ये 4 बढ़ गए, और 22 से अगर 2 हो गया है इसका मतलब यहाँ पे 20 कम हो गया। 20 से अगर 25 हो गए हैं तो कितना हो गया है, ये 5 बढ़ रहे हैं। और अगर यहां से 5 बढ़ेंगे तो 25 और 5 कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो भाई जब उधर से 26 अक्षर तो पूरे हो गए जेड तक, 26 के बाद अब 27 पे पहुंचोगे तो ए मिलेगा, 28 पर पहुंचोगे तो बी मिलेगा, 29 पर पहुंचोगे तो सी मिलेगा, और 30 पर पहुंचोगे तो डी मिलेगा। यहां पर भी 5 5 ही बढ़ रहा है। इसमें भी कॉन्सेप्ट बन गया, इसमें भी बन गया, इसमें भी बन गया। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, यही अलग है। कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, पहले 5 बढ़ना फिर 5 बढ़ना, ये कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन देखोगे, कुछ मत करो, बस अल्फाबेट का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपना पुराना तरीका लगाओ, इनके नंबर डिनोट कर दो। के कहां पर आ रहा है, जे के जस्ट बाद आता है 11 नंबर पर। डी कहां पर आता है 4 नंबर पर। एफ कहां पे आता है 7 नंबर पर। भाई डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ, ये एफ आता है 6 नंबर पर। क्यू कहां पर आता है, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू 17 नंबर पर, जे 10 नंबर पर। एल कहां पर आएगा, जे के एल 12 नंबर पर आएगा। एन कहां पर आता है 14 नंबर पर। जी कहां आता है 7 नंबर पर। आई कहां पर आएगा 9 नंबर पर। पी कहां पर आएगा, ओ के बाद जस्ट पी आता है, तो ओ होता है 15 नंबर पर, पी होगा 16 नंबर पर। एल कहां पर होगा 12 नंबर पर, और के कहां होगा 11 नंबर पर। कॉन्सेप्ट देख लो क्या बन रहा है। 11 से अगर 4 हो गए तो 7 कम कर दिया, और 4 से अगर 6 हो गए तो फिर 2 बढ़ गए। 17 से अगर 10 हो गए तो 7 कम कर दिया, 10 से 12 हो गए तो 2 बढ़ गए। 14 से 7 हो गए, 7 कम करो, 7 से 9 हुआ है 2 बढ़ गए। 16 से अगर 12 हो गए 4 कम करो, 12 से अगर 11 हो गया 1 कम कर दिया। यही कॉन्सेप्ट से बाहर है। बाकी इन तीनों में सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले 7 कम करो फिर 2 बढ़ जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या करना है, देखो कभी कभी आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहां पर नंबर डिनोट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो। ई आई यू, ओ ई यू, ए ई आई, और यहां लिखा है क्यू एन बी। आप देख रहे होंगे यहां पर सभी में क्या लिखा है, स्वर लिखे हुए हैं। यहां पर भी सभी में क्या लिखा है, स्वर लिखे हैं। यहां पर भी सभी में क्या लिखा है, स्वर लिखे हैं। जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्यंजन लिखे हुए हैं। यहां एक भी स्वर लिखा हुआ नहीं है। तो जो डिफरेंट होगा, बाकी से अलग होगा, भाई वो यही वाला सही होगा। इन तीन में अब आप कहें नंबर डिनोट करेंगे, जरूरी नहीं है नंबर वाला ही हो। अभी आपको पूरी क्लास जब देख लेंगे, एक एक डाउट आपका दूर होगा कि किस किस टाइप का यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां पे देख लो, ये नंबर वाला है। सबसे पहले इनके नंबर डिनोट करो, कौन सा कहां पर आ रहा है। देखो जी कहां आ रहा है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है। कैसे भी आप याद कर लो, ये 7 नंबर पर है। पी कहां होगा, ओ के जस्ट बाद होता है 16 नंबर पर। एल कहां होगा, जे के बाद एल, ये 12 नंबर पर होता है। ओ कहां होगा 15 नंबर पर। एक्स कहां होगा, ये 24 नंबर पर। एस कहां होगा 19 नंबर पर। एल कहां होगा 12 नंबर पर। यू कहां होगा, टी के जस्ट बाद आता है, टी 20 नंबर पे, तो ये 21 नंबर पर। पी कहां होगा, ओ के जस्ट बाद होता है 16 नंबर पर। आई 9 नंबर पर। आर कहां होगा 18 नंबर पर। और एम कहां होगा 13 नंबर पर। कॉन्सेप्ट देख लो क्या लग रहा है, 9 से 18 हो गए तो 9 बढ़ गए, और 18 से 13 हो गए तो 5 कम हो गए। 12 से अगर 21 हो गए तो 9 बढ़ गए, और 21 रुपए से 16 हो गए तो 5 घट गए। 15 रुपए से 24 हो गए तो 9 बढ़ गए, और 24 रुपए से 19 हो गए तो 5 कम हो गए। 7 रुपए से 16 रुपए हो गए तो 9 बढ़ गए, और 16 से अगर 12 हो गए तो 4 कम हो गए। ये वाला विकल्प बाकी के 3 से अलग है, क्योंकि यहां पर सेम कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, पहले 9 बढ़ो फिर 5 कम हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही करना है, केवल बस नंबर डिनोट करो, क्योंकि कुछ एक जैसा अगर आप पहली नजर में पहचान पा रहे हैं तो उससे पहचान लो, वरना तो फिर आपकी मजबूरी रहेगी नंबर नोट करना।
जेड कहां पर आता है 26 नंबर पर, यू कहां आता है टी के जस्ट बाद आता है RSTU, तो टी 20 पे है, ये होता है 21 पर। पी कहां पर मिलेगा ओ के जस्ट बाद मिलेगा, ये 16 पर। एफ कहां मिलेगा ई के जस्ट बाद होता है, देखो डी आता है 4 नंबर पर, डी के बाद ई आता है 5 नंबर पर, ई के बाद एफ 6 नंबर पर, ये 1 नंबर पर। और यू कहां पर आएगा 21 नंबर पर, उधर भी लिख दिया, बाकी याद कर लो। एल कहां पर आएगा 12 नंबर पर, जी कहां आएगा 7 नंबर पर, ये 2 नंबर पर। एम कहां पर आएगा देखो 13 नंबर पर, एच कहां पर आएगा 8 नंबर पर, और सी कहां आएगा 3 नंबर पर। कॉन्सेप्ट देखो क्या कॉन्सेप्ट लगा है, 26 से अगर 21 रुपए हुआ है 5 कम किया है, 21 से 16 हुआ है फिर 5 कम किया है, 6 रुपए से अगर 1 हुआ है तो इन्होंने 5 कम किया है, और 1 से अगर 21 हुआ है तो क्या 5 कम किया है इन्होंने, ये चेक कर लो। अगर ए से 5 अंक पीछे हटें तो क्या 21 आ जाएगा, तो एक तो देखो 27 नंबर पर होता है भाई, अगर गिनती गिनते जाओ तो जेड 26 पे हो गया, जेड के बाद फिर से आगे बढ़ जाओ तो ए 27 नंबर पे मिलेगा, तो 27 से अगर 21 हुआ है तो यहाँ पे 6 रुपये कम हुआ है। यहां देख लो 12 से अगर 7 हुआ है 5 कम हुआ है, 7 से अगर 5 कम हुआ है, 7 से 5 कम की 2 कम किया है तो यहाँ पे 5, 13 से 8 कम किया है तो 5, और 8 से 3 हुआ है तो 5। 5 कम सभी में हो रहा है, केवल एकमात्र विकल्प भाई दूसरा विकल्प गड़बड़ कर रहा है, यही बाकी के 4 से अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, बस केवल नंबर लिखो और कोई तरीका नहीं। जी कहां पर आता है देखो, ई आता है आपका 5 नंबर पर, ई के बाद एफ 6 नंबर पर, एफ के बाद जी 7 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, और टी आता है 20 नंबर पर। डी कहां पर आता है 4 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, ये 20 नंबर पर। ई कहां पर आता है 5 नंबर पर, ये 1 नंबर पर। और बी कहां पर आता है ST, टी 20 पे हो गया, टी के बाद यू, यू के बाद बी, ये 22 नंबर पर। डब्लू कहां आएगा 23 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, और डी कहां पर आता है 4 नंबर पर। आप देख रहे हैं 7 से 1 हो गया फिर 20 हो गया, 4 से 1 हो गया फिर 20 हो गया, तो अगर इनके डिफरेंस निकालोगे तो होगा नहीं। अब यहां पे ऐसा कोई अलग कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, क्या इन सभी को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 और 7 27 और 1 28 हो रहा है इनका जोड़। अगर इनका जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 20 और 4 24 और 1 25 हो रहा है। अगर इन सभी का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 22 और 5 27 और 1 28 होगा। इन सभी का अगर जोड़ करेंगे तो 23 और 1 24 और 4 28 होगा। अगर सभी को जोड़ रहे हैं तो सभी में 28 आ रहा है, एकमात्र विकल्प दे रखा है DAT, जिसका जोड़ अक्षरों का सभी का 28 नहीं है, इसीलिए यही अलग हो गया। क्योंकि अगर इनके अंतर निकाल रहे हैं तो शब्दों में बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि भाई वही कॉन्सेप्ट लगेगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, सभी अक्षरों के नंबरों का योग भी लग सकता है, और पहले और लास्ट का नंबर का भी योग। आप जिस कॉन्सेप्ट को पकड़ लें वहां से आपका क्वेश्चन बस बाकी से अलग बैठना चाहिए, तो वही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बस यहाँ पे भी देख लो, पहली नजर में कोई ऐसा तो अंतर नहीं लग रहा है जिसे आप बिना नंबर नोट किए पहचान पा रहे हो। अगर ऐसा कोई है तो पहली नजर में पहचान लो, वरना तो फिर पुराना फार्मूला लगना पड़ेगा। यू कहां पर आता है STP के जस्ट बाद, ये 21 नंबर पर आता है। क्यू कहां आता है पी के बाद, तो पी होता है ओ के बाद पी आता है, ओ 15 पे, ओ के बाद पी 16 पे, ये 17 पे होता है। आर कहां पे आएगा 18 पे, एन कहां आएगा 14 पर, जे कहां आता है 10 नंबर पे, और जी कहां पर आता है EFG, ये आता था देखो 6 नंबर पर। कैसे देखो, कुछ अक्षर ऐसे हैं जो आपको अब याद हो चुके होंगे अच्छे से। भाई ई कहां पे आएगा, ई आपको पता है 5 नंबर पे, 5 के बाद एफ कहां आएगा 6 नंबर पर, एफ के बाद जी आता है, ये 7 नंबर पर होगा जी। अगर ये 7 नंबर पर है, एन कहां आएगा 14 नंबर पे, यहां से देख लो चाहे, जे कहां आएगा 10 नंबर पर।
देख लो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। यहां से यहां देखोगे 4 का डिफरेंस, यहां देखोगे 3 का डिफरेंस, यहां देखोगे 4 का डिफरेंस, यहां देखोगे 4 का डिफरेंस। सभी में 4 का डिफरेंस है, बस इसमें 3 का डिफरेंस है, तो यही बाकी से अलग है। अब संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अल्फाबेट के क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसमें भी क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकता है, जरूरी नहीं अल्फाबेट वाला, ये संख्याओं वाला भी आ जाता है। अब आपको पहचानना है इनमें से कौन सी संख्याओं का जोड़ा जो बाकी से अलग है। तो अच्छे से आप देख लो, ये 22 लिखा है, ये 33 है, 11 का मल्टीपल है, ये 10 और 15 5 का है, ये 9 का है। तो मल्टीपल ही चेक कर ले रहे हैं पहली बार में। जो 22 लिखा है, क्या इसे 11 गुणा 2 लिख सकते हैं? इसके लिए 11 गुणा 3 लिख सकते हैं, यानी 11 का दूसरा मल्टीपल और तीसरा है। 10 के लिए 5 गुणा 2 लिख लो, तो फिर दूसरा ही मल्टीपल निकालना, और 5 का तीसरा मल्टीपल। ये 18 कैसे बना है? 9 का दूसरा मल्टीपल, ये 9 का तीसरा मल्टीपल। 16 और 21 किसी संख्या के दूसरे और तीसरे मल्टीपल हो सकते हैं। अगर 16 के लिए बात करें, 8 दूनी 16, 8 का दूसरा मल्टीपल, तो 8 का तीसरा मल्टीपल जो होगा वो 24 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? 21। ये वाला ऑप्शन बाकी से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी संख्याएं लिखी वो किसी एक संख्या के दूसरे और तीसरे मल्टीपल हैं। ये 11 से कटने वाली दोनों पास की संख्याएं हैं। 11 का देखो दूसरा मल्टीपल, 11 का तीसरा, 5 का दूसरा, 5 का तीसरा, 9 का दूसरा मल्टीपल, 9 का तीसरा। यहाँ 8 का पहला मल्टीपल है, लेकिन दूसरा मल्टीपल 8 का नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। गलत का मतलब बाकी से अलग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, इन संख्याओं में विषम संख्या कौन सी होगी? तो विषम तो सभी है, वो वाली विषम नहीं लगानी, मैथ की कैलकुलेशन वाली। ये बताना है बाकी से अलग कौन है। तो 109 आप अगर प्रथम दृष्टया ये देख पा रहे होंगे, 109, 561, 127, 360, ये किसी संख्याओं के परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहे। जब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका इनको जोड़ लो। जब इन्हें जोड़ोगे तो 9, 1 प्लस 0 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10। इसे अगर जोड़ेंगे तो 5 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12। इसे जोड़ोगे 1 प्लस 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा? ये 10। इसे जोड़ोगे तो 7 प्लस 0 प्लस 3 ये हो जाएगा 10। पकड़ लिया होगा यहां से। इसके सभी अंकों का योग 10 आ रहा है, इसके भी अंकों का योग 10 है, इसके भी अंकों का योग 10 है। केवल 561 के अंकों का योग 10 नहीं है। कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे अपने लोगों ने लगाया है वो अंकों का योग लगा दिया। अंकों का योग कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, लेकिन इसका 10 नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट यहां देखना है, यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब अंकों का योग लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, तो अंकों के योग से तो आप इसे कर ही नहीं पाएंगे, करके देख लो बस। लेकिन करना जितनी भी जल्दी 10 सेकंड के अंदर। ये संख्याएं किसी के क्यूब लिखे हुए हैं। अगर 27 की बात करें तो ये 3 की पावर 3 लिखा है। 625 की बात करें तो ये लिखा हुआ है 5 पंजे 25 पंजे 125, ये 5 की पावर 4 लिखा है। ये लिखा है 7 की पावर 3, और ये लिखा है 5 की पावर 3। अच्छे से देख पा रहे होंगे सभी के ऊपर 3 पावर बन गया, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो अलग कौन है? अलग आपने पकड़ ही लिया होगा, अलग कौन है? केवल 625 अलग है, क्योंकि कुछ ये घन है। संख्याओं के ये क्या लिखे हुए हैं? घन लिखे हुए हैं। केवल एक संख्या ऐसी नहीं है, वो 625 है। ये किसी भी संख्या का घन नहीं। देखो ये 3 का घन है, ये 7 का घन है, ये 5 का घन है। तो इनमें अलग कौन है भाई? 625 किसी का घन है ही नहीं, तो 625 ही अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे देख लो ये क्या लिखा है। 216 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसे हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये 6 का घन लिखा हुआ है। 8 के लिए हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 125 के लिए 5 की पावर 3 लिख सकते हैं।
बाकी की 65 को तो भाई किसी का घन होता ही नहीं है, तो यही क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। ये किसी का घन नहीं है, ये किसी पूर्णांक का घन नहीं है या पूर्ण संख्या का घन नहीं है, तो यही अलग हो गया, बाकी के घन है। ये पहचानना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन और अच्छी रखनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चन और जल्दी हो जाए। हमें तो बस ये बताना है इन 4 लोगों में से एक अलग है कोई व्यक्ति। अब वो अलग सही भी हो सकता है और गलत रूप में भी हो सकता है, जो गलत में हो चाहे सही में, केवल अलग होना चाहिए। जैसे 216, अब आप यहाँ अंकों का अगर योग करेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, सब अलग अलग आएंगे, आप करके देख लो। ये 216 अगर कभी भी कहीं कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब की संख्याएं दिख जाए तो वहां परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब ही बनाया करो। इनमें से कौन सी संख्या अलग है, तो कौन सी संख्या देखो अलग है, पहले मन में आपके आएगा अंकों का योग करें तो ये 9 होगा, ये 6 होगा, ये 12 होगा, ये 13, सब अलग अलग आ जाएंगे। अब क्या करोगे आप, जब अंकों का दूसरा आपके मन में आएगा, ये 5 से कट रही तो सभी कट रही है भाई, कौन सी बड़ी बात हो गई। ये 15 से कट जाएगी, देखो इसे 15 गुणा 3 लिख लेंगे, इसे 15 गुणा 7 लिख सकते हैं, 15 सत्ते 105, इसे 15 पंजे 75 लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते हैं। तो 15 के गुणनखंड है ये, 15 से विभाज्य संख्याएं कह लो। केवल 85 ऐसी संख्या है जो 15 से विभाज्य नहीं है। तो 15 से विभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट लगाया है। 15 से भाई ये भी विभाज्य हो रही, ये भी विभाज्य हो रही है, ये भी विभाज्य हो रही, केवल 85 ऐसा नंबर है जो 15 से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसीलिए 85 अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सी संख्या अलग दिख रही है, देखो 33। पहले तो मन में आपके आएगा अंकों का योग कर ले तो 3 और 3 6 होगा, 3 और 2 5 होगा, 7 3 10 होगा, 5 3 8 होगा, सब अलग अलग आ रहा है। अंकों के योग के कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे। अब देख लो ये वाली संख्या जो है 11 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, ये 23 73 और 53 किसी संख्या से नहीं कटती हैं, तो ये तो है अभाज्य संख्याएं। अब ये 3 लोग अभाज्य हैं और ये अकेले क्या लिखा है, ये भाज्य संख्या है। तो भाई 3 की बिरादरी में तो ये नहीं आ रहे हैं, ज्यादा लोग हैं, हमसे ये नहीं पूछा है कितने भाज्य हैं, अलग पूछा है, अलग कौन है, तो भाई बाकी से तो अलग यही दिख रहा है क्योंकि वो तो 3 अभाज्य संख्याएं हैं और ये क्या है, भाज्य संख्या है, तो फिर यही अपना आंसर हो गया। इसमें देखो विषम को चुनना है, 12 से 86 बना दिया है, 5 से 31 है, 8 से 58 है, 3 से 23 बना दिया, कैसे बन सकता है, ये लॉजिक लगा लो भाई। 12 से 86 कैसे बनेगा, तो 12 से 86 अगर पहुंचना है तो 12 सत्ते 84 कर लो और 2 जोड़ दो, अगर ऐसा करेंगे तो ये 86 हो जाएगा। देखो यानी पहले वाली संख्या में 7 से गुणा करो और फिर 2 जोड़ दो, तो अगर इस 5 में हम 7 से गुणा करें और 2 जोड़ दें तो 5 सत्ते 35 और 2 कितना आना चाहिए, 37। यहां पे अगर 8 में 7 से गुणा करें और 2 जोड़ दें तो 8 सत्ते 56 और 2 कितना आना चाहिए, 58। यहां पे अगर 7 से गुणा कर दें और 2 जोड़ दें तो 3 सत्ते 21 और 2 कितना आना चाहिए, 23। सभी देखो यहाँ 23 आ गया है, वहां 86 आ गया, यहाँ 58 आ गया। एकमात्र विकल्प दूसरा है जिसमें यह कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, पहली संख्या में 7 से गुणा कर कर 2 जोड़ना है, तो जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बन रहा है, यहां पर कॉन्सेप्ट ये है, पहली संख्या में 7 से गुणा और 7 से गुणा करने के बाद 2 जोड़ना है। अगर ये करेंगे तो सभी में ये लॉजिक लग रहा है, केवल दूसरे ऑप्शन में नहीं लग रहा है, तो दूसरा ऑप्शन बाकी से अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, 91 84 55 42, ये बताना है इसमें से विषम कौन सी संख्या है। तो अंकों का अगर आप जोड़ करेंगे, देखो 9 1 10, 8 4 12, 5 5 10 और 4 और 2 6, अंकों के योग का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बन रहा है।
अब देख लो 3 से विभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है कहीं। 9 और 1 10, ये तो 3 से विभाज्य होगी नहीं। 8 4 12, ये 3 से हो जाएगी। 4 2 6, ये 3 से हो जाएगी। तो 3 से विभाज्य का भी कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। अब बात करें यहाँ पे और कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्योंकि कोई सी एक संख्या इनमें से अलग तो है। ये संख्या 5 से नहीं कट रही है, ये 5 से नहीं कट रही है, ये 5 से नहीं कट रही है। तो फिर एकमात्र संख्या 55 लिखी हुई है जो 5 से विभाज्य है। तो क्या अपने लोग यहाँ पे ये कह दें कि इनमें से अलग कौन है? क्योंकि देखो, ये देखो कुछ, अब आपको सम विषम का कॉन्सेप्ट लगा, तो दो संख्याएं यहाँ विषम है, तो विषम का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। अब आप कहो यहाँ पे विभाज्यता का नियम लगा दो, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो फिर वो नहीं कट रहा है। 3 से देखेंगे तो 3 से भी कुछ नंबर नहीं कट रहे हैं, तो फिर केवल 5 से विभाज्य वाला नियम लगा दे रहे हैं। या फिर और अगर आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है तो फिर आप वो देख लो। फिलहाल में जो इसमें विभाज्य करेंगे वो एक डिफरेंट संख्या जो आएगी वो 55 होगी, क्योंकि ये 5 से विभाज्य है, बाकी कोई संख्याएं 5 से विभाज्य नहीं है। अगर इस कॉन्सेप्ट के अलावा आपके मन में कुछ और आ रहा है तो देख लो, और किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है। ये 13 से कट जाता है और 7 से कट जाता है, ये 12 से कट रहा। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट ना लगा के आप एक कॉन्सेप्ट यहां और बन रहा है, देखो ये जो 91 लिखा है इसे हम 13 सत्ते 91 कह सकते हैं। 84 के लिए 12 सत्ते 84 कह सकते हैं। 42 के लिए 6 सत्ते 42 कह सकते हैं। एक चीज दिख रही है, सभी में 7 आ रहा है, जबकि जो 55 लिखा हुआ है ये 7 से नहीं कट रहा है। तो यहां जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो 7 से विभाज्य संख्याओं का बन रहा है, यानी जो संख्याएं 7 से विभाज्य हैं वो तो अलग बिरादरी की हो गई, और जो 7 से विभाज्य नहीं है वो अलग बिरादरी की हो गई। तो 55 एक ऐसी संख्या जो बाकी से अलग हो जाएगी। इसमें देखेंगे तो विषम संख्या बतानी है। 3 से 6 हो गया, 12 से 128 हो गया, 7 से 42, 8 से 56। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जो यहां लिखा है इसी से एक नंबर अगर कम कर दें तो 56 आ जाएगा। जो यहां लिखा है अगर 7 से एक नंबर कम करके गुणा कर दें तो 42 आ जाएगा। जो यहां लिखा है अगर इसी में एक नंबर कम कर दें, 12 और 11 की गुणा कितनी होगी? 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13। यहाँ 3 लिखा है, 3 से अगर एक कम कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपने यहां से पकड़ लिया जो डिफरेंस विकल्प है, अलग विकल्प है, वो कौन सा है? दूसरा विकल्प है। जो भी पहला नंबर है उसमें अगर उससे एक कम वाली संख्या से गुणा कर दें तो वही संख्या आ जा रही है। केवल इस वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसीलिए ये विकल्प बाकी से अलग हो जाएगा। यहां देखो विषम संख्या को हमें चुनना है, तो सबसे पहले ये चेक कर लो क्या ये किसी के क्यूब तो नहीं लिखे हैं, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब लिखे नहीं है। फिर तो बस एक ही चीज चेक करो, अंकों का योग कर लो। अगर अंकों का योग करेंगे यहां पर, और अंकों का योग करने पे क्या सेम आ रहा है? 4 + 5 + 9, ये होगा 11। 6 + 5 + 1, 5 और 1 6 और 6 12 होगा। 5 + 4 + 3, ये होगा 12। 7 + 3 + 2, ये होगा 12। सभी में 12 बन रहा है। एकमात्र विकल्प है 452, इसके अंकों का जोड़ 11 हो रहा है, इसीलिए ये बाकी से अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, पहचान सके हो तो बताओ कमेंट में क्या इसका आंसर आएगा। फिलहाल में ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, क्योंकि पहली नजर में ही देखकर आपको बताना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। 7 और 9 लिखा है, जो यहां लिखा है बस अंकों को पलट दो, अंकों को आपस में बदल दो, अंकों को आपस में बदल दो, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब अंकों को आपस में बदलेंगे 39 से 93 होगा, 45 से 54 होगा। केवल यहां पर अगर 91 के अंक बदलेंगे तो 19 होना चाहिए। अल्टरनेट कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। 45 को बदलेंगे 54 बनेगा,
39 से 93 होगा, 79 से 97 बन जाएगा। इसमें बताना है, देखो पहचान गए होगे इसमें क्या करना है। ये 13 लिखा हुआ है, 13 का दुगना करेंगे तो 26 आएगा, और 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। ये 17 लिखा हुआ है, 17 का अगर दुगना करेंगे तो ये आएगा, और 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए, जो नहीं है। 15 का अगर देखो दुगना करेंगे तो ये आना चाहिए, और 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए। यहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 का अगर दुगना करेंगे तो ये आएगा, और 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर ये आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है? दूसरा वाला ऑप्शन। पहली संख्या है उसमें 2 से गुणा करो तो ये आएगा, और पहली का अगर वर्ग कर दें तो ये आएगा। ये कॉन्सेप्ट सभी में चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा है। 17 का दुगना तो यहाँ लिखा है, लेकिन 17 का स्क्वायर यहां नहीं लिखा है, इसीलिए 178 वाला ऑप्शन यानी ये गलत है, बाकी से अलग है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अब कुछ शब्द लिखे हुए आएंगे और हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो बाकी से अलग है। मीठा, खट्टा, कड़वा, ये एक तरह के स्वाद हो गए, और विशिष्ट स्वाद ये कुछ अलग लिखा हुआ है, बाकी से तो अलग है ही है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से विषम को बताना है। कथकली, कुचिपुड़ी, हेमे, सत्रिया। आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग है। कुछ नृत्य लिखे हुए हैं ये, तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये एक नृत्य का नाम नहीं है, बाकी के सभी नृत्य लिखे हुए हैं। अंधा, बहरा, गूंगा, विवर। अंधा जानते हैं अब क्या होता है, बहरा, गूंगा, ये एक तरह से शरीर में होने वाले कुछ बीमारियों के नाम है, जबकि बीवर जो होता है वो एक गुफा या छेद को कहा जाता है। तो ये शब्द बाकी से अलग हो गया। बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तीनों जो कार्ड हैं वो कैसे हैं, बैंक के लेन देन से संबंधित है। जबकि मेमोरी कार्ड क्या होता है, ये मोबाइल का एक कार्ड होता है, बहुत लोगों ने पहले अपने समय में प्रयोग किया होगा। अब तो फोन की ही मेमोरी इतनी आ गई है कि मेमोरी कार्ड नहीं यूज हो रहा है। ये क्या है, मोबाइल में प्रयोग होने वाला है, ये मोबाइल के लिए है, और ये तीनों लोग किसके हैं, बैंकिंग क्षेत्र के हैं। तो अलग कौन हो गया, डी ऑप्शन अलग होगा। इनमें से देखो, मधुमक्खी का घर, कुत्ता घर, सुअर का बाड़ा, भाई इसमें मधुमक्खियां रहती हैं, इसमें कुत्ते रहते हैं, इसमें सुअर रहते हैं। शाबक, ये शेर के बच्चे को कहा जाता है। ये 3 रहने की जगह है, ये 3 किसकी जगह है, रहने के लिए है। जबकि अलग कौन है, जो डी ऑप्शन है, वो कोई रहने की जगह नहीं है। तो जो डिफरेंट होगा वो कौन होगा, शाबक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें देखोगे कौन सा शब्द आपको अलग लग रहा है। सभी चीजें आपके घर में होंगी। अब बताओ, तकिया, रजाई, बेड, बिस्तर, इसमें से कौन सी चीज अलग है, तकिया, रजाई, बेड, बिस्तर, बताओ। 10 सेकंड का टाइम है। इसमें जो देखो अलग है वो बेड होगा, क्योंकि ये तीनों लोग कहीं ना कहीं एक ही टाइप के बन रहे हैं, तकिया, रजाई और बिस्तर, और बेड जो है वो बाकी से अलग हो रहा है। इसमें बताओ, ये भी 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। कान, आंख, नाक और गुर्दा, निम्नलिखित शब्दों में से विषम बताना है। सही गलत ज्यादा तर्क देना नहीं है, केवल बाकी के 3 लोग एक जैसे होंगे, एक चौथा कोई सा अलग होगा। कान, आंख, नाक, ये सब क्या है, बाहर के अंग हैं, ये शरीर के बाहर होते हैं, देख लो। और गुर्दा क्या है, ये आंतरिक है, ये अंदर होता है, ये दिखता थोड़ा किसी को ऐसे, तो यही अलग हो गया बाकी से। ये भी 10 सेकंड का ही समय है। बताओ 10 सेकंड में इसका ऑप्शन क्या आएगा। 4 ऑप्शन है, सही कौन सा होगा। फेफड़ा, यकृत, नाक, 3 अंग इसमें ऐसे लिखे हैं जो शरीर के अंदर है, और नाक जो है वो तो बाहर सामने दिख रही है। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा इसमें
नाक होगा। ये क्या है? बाहरी अंग है, नाक बिल्कुल बाहर है। और बाकी के क्या है? शेष जो लोग हैं वो आंतरिक अंग है। शेष जो है वो आंतरिक अंग है। बताओ, ये भी 10 सेकंड का ही है सिर्फ। अगर इनमें 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो फिर कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 10 मिनट में भी नहीं कर पाओगे। इनमें टाइम बचाओ, अगले क्वेश्चनों में आप टाइम ज्यादा देना। रीजनिंग के लगभग एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से लगभग 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। जैसे ये भगवत गीता, बाइबल, कुरान, यहूदी। देखो, भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है, ये भी किसी धर्म की पुस्तक है, ये भी कोई पुस्तक है। यहूदी एक धर्म है, तो ये अलग हो गया। ये क्या है? 3 धार्मिक पुस्तकें हैं, जबकि यहूदी कोई पुस्तक नहीं है, इसीलिए यहूदी अलग हो गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हर घर में इन चीजों का देखा हो तो होगा, लेकिन बस पता नहीं है क्या होगा। 10 सेकंड में इसका आंसर बताओ क्या होगा। टोकरी, कटोरा, बैग, ठेला, इनमें से अलग कौन है? तो देखो, टोकरी है, कटोरा है और बैग है, ये क्या है? घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। ये घरेलू उपयोग की वस्तु हैं। तो 3 लोग तो एक जैसे हो गए, जबकि जो ठेला लिखा हुआ है ये क्या है? व्यापार में उपयोग करने वाली चीज है। ये व्यापार के काम में आता है भाई। घरेलू काम में कौन ठेला का यूज करता है? वो करता भी तो एक दिन के लिए, कोई विशेष काम के लिए, तो इसे परमानेंटली थोड़ा मान लोगे। ज्यादा वजनदार कहना क्या होगा भाई? ठेले से क्या आप घरेलू काम करोगे? व्यापार करोगे ना। कभी कभी यूज कर लेते हैं, तो कभी तो अपवाद में शामिल हो जाएगा। ये तो प्योर मैथ का क्वेश्चन है। अब बताओ, मैथ का डर खत्म अगर हो गया तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? निम्नलिखित शब्दों में विषम बताना है। ये क्या होता है? परमेय संख्या होती है भाई। जो पूर्णांक है वो परमेय संख्या होगा, पूर्ण संख्या ये भी परमेय होती है, और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो भी परमेय होती हैं। केवल अपरमेय संख्या अलग है। ये सवाल अलग हो गया, बाकी के सब परमेय संख्याएं। तो 3 लोग एक जैसे हैं, अपरमेय संख्या अलग है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रुपया, डॉलर, यूरो, ढाका, बताओ। ये भी 10 सेकंड का सवाल है। ये वैसे तो कुल मिला के जीके का क्वेश्चन कुछ बन रहा है ये, लेकिन जीके के क्वेश्चन में ऊपर की लैंग्वेज ऐसी नहीं लिखी होगी, वहां थोड़ा डिफरेंट होगा। रुपया, डॉलर, यूरो, ये क्या है? रुपए के ही नाम है, जबकि ढाका एक जगह का नाम है। समझ तो गई होगे कहाँ की जगह है, बहुत विवाद हुआ है यहाँ तो। बांग्लादेश की जगह है ढाका। ये क्या है? ये पैसे या रुपए लिखे हुए हैं, तीनों चीजें। तो डिफरेंट कौन होगा इसमें? अलग कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन। 10 सेकंड वाले ऑप्शन है ये सब। बताओ इसमें अलग कौन है? केला, सेब, अंगूर खूब खाए होंगे, तो ये हो गए फल। और अकेला इसमें डी ऑप्शन, यहां पे सब्जी लिखा हुआ है, फूल गोभी खाई तो ये भी होगी। बताओ, ये भी जीके का क्वेश्चन बनना है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन सभी ये एसएससी जीडी में आए हुए हैं। जितने क्वेश्चन आज आप कर रहे हैं ये सभी लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में। दिसपुर कहीं की राजधानी है, मुंबई कहीं की राजधानी है, चेन्नई कहीं की राजधानी है, केवल झारखंड एक राज्य है। ये क्या लिखे हुए हैं? ये राजधानियां लिखी हुई हैं कहीं ना कहीं की। ये राजधानी है, और ये क्या लिखा हुआ है? ये एक राज्य है। बताओ, बहुत ताजमहल गए हो, अब बताओ। ताजमहल आगरा में है, बिल्कुल सही है। इंडिया गेट नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में, बिल्कुल सही है। तो फिर गलत कौन बचा? ये तो चलो एक ही ऑप्शन यहां बचा है, वो ये है। कोणार्क एक इमारत नहीं है, ये प्रसिद्ध स्मारक है और इस जगह पर स्थित है। कोणार्क भी एक जगह है उड़ीसा शहर का, वहां की ये जगह का नाम है, कोई प्रसिद्ध स्मारक का नाम नहीं है।
तो इसीलिए ये ऑप्शन अलग हो गया। लिख लेना यहां पे, कोणार्क एक शहर है। कोणार्क एक क्या है? शहर है। और यहां पे ये 3 ऑप्शन में क्या है? प्रसिद्ध स्मारक और जगह दे रखे हैं। जो स्मारक है ये उन्हीं की जगह दे रखी है। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को रीजनिंग का क्लासिफिकेशन टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है अच्छे से। आप इन 40 प्रश्नों को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में रीजनिंग का डर आपका बिल्कुल खत्म हो गया होगा। अच्छे से पूरी क्लास को देखो और किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगा है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और अगर आपके लिए कोई प्रश्न सॉल्व कराने हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रश्नों को भेज दें, जिससे उनकी पीडीएफ फाइल बनाकर उन प्रश्नों को भी हल करा दिया जाए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी और आपके मतलब की है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर मैथ का डर खत्म लिखकर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।